इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। लगातार चुनावी सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ में सबसे पहले मैं इनका तारुफ करा दूं, एनडी हरियाणा, जिनका नाम अश्वनी है। एनडी हरियाणा के नाम से चैनल चलाते हैं, लगातार उत्तर प्रदेश की जगह जगह जाके कवरेज दे रहे हैं ग्राउंड जीरो पे। और हमारे साथ मुसाहिद खान हमारे साथ बिलारी से मौजूद हैं, जो जगह जगह जाके कवरेज दे रहे हैं, जिन्होंने 20 साल लगभग शाह टाइम्स में काम किया है। और हमारे साथ बाबर अली हैं, जो इंडिया न्यूज़ से भी आए हैं। और हम दिखा रहे हैं जगह जगह जाके कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। हम लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, पत्रकारों से, कि इस बार जो सर्वे किया है कि इनको कौन मजबूत लग रहा है उत्तर प्रदेश में। जैसे जैसे आप जा रहे हो तो क्या दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार, आपको क्या लगता है? देखो, उत्तर प्रदेश सभी ने पता है इस बात का, यो बीजेपी और जो गठबंधन है, अखिलेश यादव कह ले या गठबंधन, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं आरएलडी से। देखो, दो पार्टियों के बीच में जो जहाँ तक देखा गया है कि टक्कर दोनों के बीच में है। कोई ग्राफ एकदम नीचे हो जाता है, समाजवादी और बीजेपी, हाँ। कभी कभी ग्राफ जो है किसी का ऊपर हो जाता है, किसी का, लेकिन सेम जो ग्राफ चल रहा है अभी उसका अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ पॉजिटिविटी में कहाँ दिखाई देते हैं, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि बीजेपी यहाँ से मजबूती दिखाई देगा। मैं जगह जगह पत्रकारिता करी, पूछा लोगों से, वो बोलते हैं कि जो गुंडागर्दी खत्म करी है ना उत्तर प्रदेश में से, जनता के बीच में जा, कहीं ना कहीं जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उत्तर प्रदेश में, तो उसका फर्क देखने को। देखो, अगर एक बात बताइए, आदमी अगर सुरक्षित है, देखो मेरा मानना है, उनका मानना है, अगर आदमी थोड़ा सुरक्षित है तो महंगाई को सह सकता है। लेकिन अगर सुरक्षित नहीं होगा तो महंगाई तो 10 रुपए की भी चीज़ हो तो वो अभी खरीदने में दिक्कत होगी। तो ये लोगों तो ठीक है, मैं आऊँगा, फिर तुम्हारे पास आऊँगा। आपने जो देखा उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगा? उत्तर प्रदेश में मुख्य लड़ाई तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में है, लेकिन इसका कांग्रेस दोनों में किसको परसेंटेज ज़्यादा है, कितना ना मैं तो 50-50 मान रहा हूँ, लेकिन लास्ट में आके हो सकता है कि समाजवादी पार्टी थोड़ा सा आगे मतलब सरकार बना ले। और बीजेपी सरकार में लोग जो देखा हमने, वीडियो बनाई है जा जाके हमने जाके, उसमें लोग दुखी हैं। कोई व्यापार से दुखी है, कोई अपने बच्चों की पढ़ाई से दुखी है, तो कोई अपने कारोबार को लेकर टेंशन में है। बाकी ऐसा है कि दोनों में टक्कर तो है ही, लेकिन कांग्रेस भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। जिस तरह से कांग्रेस पिछली बार देखा जाए, इस बार सीटों में कुछ बदलाव देखने को? हाँ, कांग्रेस की सीटें 100% बढ़ेंगी। क्या वजह रही? वजह ये रहेगी कि लोगों का रुझान जो है वो तेजी के साथ समाजवादी पार्टी से, और ये सब जो दूसरी पार्टी हैं वो क्षेत्रीय पार्टी हैं, इसका पॉइंट मैं और बीजेपी से। जब देखो, कांग्रेस पार्टी कहाँ से उभर के आई है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया है, वो कहीं ना कहीं जो महिलाओं का ध्यान है ना, उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। उसमें कहीं ना कहीं है, कांग्रेस पार्टी को बेसिकली फ़ायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसमें जो है कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आ रही है। इस बात का तो पता नहीं कि अपनी सत्ता में पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, तो जनता तय करेगी आने वाले टाइम में। अच्छा बाबर, आपने भी नेशनल चैनल में काम किया, इंडियन न्यूज़ से आप जी। आपने जिस तरह से देखा, सर्वे किया उत्तर प्रदेश में, लखनऊ, बरेली, गोरखपुर भी आप गए, तो क्या उत्तर प्रदेश में आपको बदलाव देखने को मिल रहा है? पिछली बार और इस बार में कितना बदलाव देखते हैं, और किसकी सरकार बन रही है? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर बदलाव की तरफ देखा जाए तो पिछले साल एक योगी और मोदी लहर था, और इस साल कहीं ना कहीं मोदी लहर कम दिख रहा है मुझे, लेकिन योगी लहर थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। रीज़न यह है कि योगी ने कुछ इस तरीके से काम किया है, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर बात देखा जाए, अगर उत्तर प्रदेश में काम की जो जनता कहते हैं, तो कहते हैं कि सुरक्षित जो है लोग, प्रशासन के तौर पे, पुलिस प्रशासन बहुत हैवी लेवल का बना दिया, तो एक बहुत बड़ा ये है। और बदलाव राजनीति में ये दिख रहा है कि सबसे बड़ी बदलाव अगर देखा जाए समाजवादी की तरफ से, तो वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बीजेपी के कई एमएलएज, कई मंत्री समाजवादी में जाके शामिल हो गए, तो इसमें बहुत बड़ा झटका लगा बीजेपी को। और दूसरी कांग्रेस की तरफ से अगर बताऊं मैं, तो प्रियंका गांधी एक नई जो नीति कहते हैं ना, रणनीति, वो लेकर आई है महिला को एकत्रित करने की। 50% महिला है लगभग अगर देखा जाए देश में, और उसमें 40% महिलाओं को टिकटों में आरक्षण देना, तो महिलाओं को आकर्षित करती है सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिला। ये कांग्रेस में भी बहुत बड़ा बदलाव लाने के मतलब रास्ता है ये। अच्छा, मैं आपसे दोनों से सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह से आप लगातार पिछले 8 दिन से सियाना में कवरेज कर रहे हैं, यहाँ से 3 मजबूत कैंडिडेट हैं, बीजेपी से हैं, दूसरे दिल नवाज हैं समाजवादी जो गठबंधन है,
जो तीसरी हैं पूनम पंडित हैं। तीनों में सबसे बेहतर कौन लड़ रहा है यहाँ पे, और क्या लग रहा है कि तीनों में कौन सबसे ऊपर है? देखो, मैं आपको सही तौर से बताऊंगा। मैं जब इस क्या बोलते हैं उसको, विधानसभा में पहुंचा था मैं, तो पहुंचने के बाद मैंने सबसे बात एक लगी, जो लोगों का इंटरव्यू लिया, काफ़ी लोगों का, उन्होंने बोला है कि जो काफ़ी लोग थे उस टाइम की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में, कि हम बीजेपी को वोट देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जो देवेंद्र सिंह वो है लोधी उनको वोट देंगे। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को वोट देंगे, योगी जी को वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। ठीक है, तो ये चल रहा था। और जो है टक्कर दो के बीच में थी, गठबंधन के और बीजेपी के। लेकिन जब यहाँ पूनम पंडित पहुंची इस विधानसभा में, देखो सच्चाई है ये, मेरे चैनल पे वीडियो भी आप जा करके देख सकते हैं। पूनम पंडित जिस तरह से यहाँ पर एंट्री करी, उसके लगातार दौरे चले, देखा मैंने, गांव गांव पहुंची है, लाइव भी देखा मैंने उसके पेज से। और मैं भी यहाँ भी काफ़ी दिनों से कवरेज कर रहा था और करूँगा भी आगे, क्योंकि हॉट सीट बन चुकी है ये। पूनम पंडित एक मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। वो होता है ना कि 3 जने रेस में भाग रहे हैं, एक योगी जी की और एक गठबंधन और एक पूनम पंडित। पूनम पंडित जब शुरू में थी तो सबसे पीछे थी, क्योंकि वो लेट दौड़ी थी, वे पहले से ही दौड़ गए थे। तो पूनम पंडित अब दौड़ रही है ना, तो सहज कवर कर रही है उनको। लेकिन कब तक दौड़ेगी, इतना उसमें एहसास है, ये तो 10 तारीख को मार्च को ही पता लगा। क्योंकि दौड़ते 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 क्या पता पूनम पंडित फर्स्ट आ जाए। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा पीछे भाग रहा है कि वो हार ही जाएगा, पिछले वाला बंदा आगे भी जा सकता है। तो ये मेन पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। पूनम पंडित की ओर आकर्षित हो रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि किसानों का साथ दिया लगातार, और एक फेमस चारा भी है। पहले पीछे जाकर धीरे धीरे पूरा फ्रेम ले रहे हैं, एक ही फ्रेम आगे पीछे से ले लिया। तो मुसाई जी, आपने भी कवर किया है सियाना विधानसभा को, लगातार आप बने हुए हैं, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कौन मजबूत कैंडिडेट दिख रहा है? ये मैं एनडी भाई से भी उनकी से बातों से सहमत हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने जो बताया कि पूनम पंडित को लास्ट में टिकट दिया गया, और काश उनको काफ़ी मतलब 1 महीना पहले भी अगर उनको टिकट दे दिया गया होता तो उसमें सब में फर्स्ट नंबर पे मतलब अभी तक मतलब जीत तो होती उनकी, लेकिन इतनी ऐतिहासिक जीत, आपने कहा जीत तो होती, लेकिन अभी आपको नहीं लगता ऐतिहासिक जीत होती उनकी? अभी क्या लगता है? अब मुख्य लड़ाई में है वो, मुख्य लड़ाई में है वो, मुख्य लड़ाई में है। जिस तरह से आप घर घर जाके, गांव गांव जाके कवर कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो उनकी लड़ाई में है वो कौन सा कैंडिडेट है, समाजवादी या बीजेपी? उनकी लड़ाई में यहाँ जो कैंडिडेट हमने देखा है, वह लोगों से बातचीत की है, उसमें ऐसा महसूस हुआ है कि यहाँ पे जो बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, वो तीनों और ये पूनम पंडित जी, इनकी चारों की हम मुख्य लड़ाई मतलब आपस में चारों को चतुर मतलब मान रहे हैं, मुख्य मुकाबला इनमें चारों में। तो हो सकता है कि इनमें कौन जीतेगा ये तो फिर 10 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से आप लोगों के बीच में जाके बात कर रहे हैं, उससे क्या लग रहा है कि ये लग रहा है कि पूनम पंडित की जो शख्सियत है, उनका जो पहचान है, वो सब लोग जानते हैं। जब जहाँ वो जा रही हैं, वो अपने वोट पक्के करके आ रही हैं, मतलब उनको पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, महिलाओं का भी, बुजुर्गों का भी, युवाओं का भी। तो वो ऐसा नहीं है, उनके जो भी वोट जहाँ जा रही हैं वो वोट उनको पक्का हो रहा है, लेकिन वो लास्ट तक पूरे गांव कवर कर पाती हैं, कितने कवर कर पाती हैं, कहाँ तक जा पाती हैं। तो वो जहाँ जा रही हैं वो तो पक्के होने हैं, लेकिन ना जाएंगी तो वहाँ मिला नहीं मिला, वो बात नहीं। आपको इतना लंबा तजुर्बा है, 20 साल आपने अखबार में काम किया, तो आपने देखा होगा लोगों को जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग यूट्यूब पे, फेसबुक पे दिखती थी, अभी भी लाखों लोग उनकी मिलियंस में उनके व्यूज़ आते हैं। तो क्या उस जो व्यूज़ हैं, जो मिलियंस में लोग अभी भी देख रहे हैं, सियाना विधानसभा से भी हैं, तो आपको लगता है कि जो लोग देखते हैं वो व्यूज़ जो हैं उनके वोट में तब्दील होंगे? बिल्कुल होंगे साहब उनके तब्दील, क्योंकि लोग जिस तरीके से बीजेपी से त्रस्त हैं, तो वो कांग्रेस की तरफ को मतलब सरकार को याद कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ को रुख कर रहे हैं। और आपका जो इसमें विधानसभा में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन तो करेगी, लेकिन जो अगला लोकसभा का चुनाव होगा उसमें लोग प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। आपने एक सवाल किया इनसे कि जो सोशल मीडिया के क्योंकि उनके व्यूज़ काफ़ी सारे जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ कि वो कहीं ना कहीं फेमस हुई थी किसान आंदोलन से। और आपको भी बखूबी ये पता है कि इंसान सोशल मीडिया और ज़मीनी तौर पे बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि भीड़ को वोटों में बदलना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये अभी गांव-गांव घूम रही है, अभी मेरे ख्याल से 11 दिन है, 10 11 12 दिन है, तो 12 दिन में 183 गाँव है, 83। तो उसमें कवर अगर ये कर लेती हैं, जाके नुक्कड़ सभा करके कुछ करके लोगों को अगर आकर्षित कर लेती कि हाँ मैं पूनम पंडित हूँ, आई हूँ,
तो शायद ये वोटों को बदल ले भीड़ में, क्योंकि कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग इनका है। लेकिन जिस तरह से अभी लोगों का साथ मिल रहा है, लोग ये जहाँ भी जाते हैं ये बोलते हैं कि 2-3 महीने पहले आ जाती तो एक तरफा जीत हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ कि हर लोग कहते हैं कि 2-3 महीना पहले आ जाती तो जीत हो जाती। तो इनका मतलब यही है कि इनको लोग जानते तो हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, एज ए फ़ोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं। जब तक इंसान व्यक्तिगत तौर पे ना जाने किसी को, वोट नहीं देते हैं, क्योंकि वोट बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो जानते हैं कि हमारे रक्षा करने वाले होंगे, नेता होंगे, हमारे समाज में कोई भी अच्छा बुरा होगा, ये चीज़ देखेंगे। तो सोशल मीडिया से तो होते नहीं, ये सारी चीज़ है। दूसरी बात, अगर पूनम पंडित उभर के आती है तो इसमें सबसे बड़ा झटका अगर लगने वाला होगा तो आरएलडी गठबंधन जो है, अब्दुल नवाज जो है, उनको लगेगा। क्योंकि बीजेपी का वोट आप कहीं ना कहीं देखते हो, वो कुछ वोट जो होते हैं ना, फैमिली वाले जो वोट के कोर वोट। अपना, हाँ, वो वोट उनके रह जाते हैं। तो अगर देखा जाए कि अगर पूनम पंडित उभर के आती है आने वाले 10 दिन में, 15 दिन में, वोट से पहले, तो कहने की दिलनवाज को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। मैं असमनी तुम्हारे पास आऊँगा। लगातार तुमने 1.5 साल से आंदोलन कवर किया, किसान आंदोलन। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आरएलडी जो है वो किसानों की पार्टी कही जाती है, किसानों की पार्टी उसको माना जाता है। उत्तर प्रदेश में यहाँ से भी गठबंधन की सीट है, आरएलडी के कैंडिडेट यहाँ से उतारे गए हैं, दिलनवाज। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में स्याना विधानसभा में जो किसान नेत्री हैं पूनम पंडित, तो किसान नेता जो है, किसान जो है यहाँ के, वो आरएलडी के साथ जाएंगे या पूनम पंडित के साथ? देखो, यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाता है, ये चुनाव है और आपने बोला कि आरएलडी किसानों की पार्टी है। वो पहले भी चुनाव लड़ा था उन्होंने 2017 में, उस टाइम भी एक सीट आई थी उनकी। ये नहीं है कि किसानों की वोट सब लड़ाई उस टाइम एमएसपी पे नहीं थी, उस जिस तरह से आंदोलन उस टाइम नहीं था। इस बार आंदोलन जो हुआ है उसको देखते हुए लोगों का कहना है कि इस बार किसान जो है आरएलडी के साथ जा रहा है। देखो, आरएलडी के साथ जा रहा है किस, वही तो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ। वोट चाहिए कि सबकी, हालांकि ज़्यादातर किसानी लोग, आबादी लोग गांव में रहती है, लेकिन जो है वोट लोग एक चेहरा देख के वोट देता है अपने विधानसभा में, एक पार्टी देख के वोट देता है। ये नहीं किसान आंदोलन था, अच्छी बात है, क्योंकि किसान एक पार्टी नहीं होती, मैं मानूँ एक यूनियन होती है। और आरएलडी भी जो है किसानों के हित में बात करती होगी, इसका मतलब ये नहीं किसानों की पार्टी। लहर में कभी कभी चेहरे भी रखे जाते हैं। सबसे बड़े एग्जाम्पल है अटल बिहारी चुनाव हारे और राहुल गांधी चुनाव हारे, कन्हैया कुमार चुनाव हारे। तो चेहरे की बात नहीं है, कहीं ना कहीं लहर भी बिल्कुल बिल्कुल। देखो, वोट तो जाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था और अब भी बता रहा हूँ, जो ये टक्कर है, ज़बरदस्त टक्कर है। पूनम पंडित तीसरे नंबर पर थी, मैंने आपको बताया था। अभी जो है ग्राफ बढ़ रहा है और 2 टक्कर ज़्यादातर रहेगी ना टक्कर, मैं बता दूँ आपको, ये जहाँ तक मेरा अनुमान है, पक्का तो मैं कंफर्म नहीं कर पाऊँगा। बीजेपी और पूनम पंडित में टक्कर रहेगी, जहाँ तक मेरा मानना है। और वोट ज़्यादा अंतरों का वोट वो नहीं रहेगा, थोड़ा अंतरों से ही या बीजेपी जीत सकती है या फिर पूनम पंडित। कितने अंतर है? बस थोड़ा बहुत ही, 3-4 हज़ार वोटों का ही। 4,000 सहमत है बात से? हाँ, जब मुख्य लड़ाई में है तो जीत, मतलब जब 4 कैंडिडेट यहाँ लड़ रहे हैं, बराबर लड़ रहे हैं, तो मतलब हार जीत का अंतर भी कम ही रहेगा। तीनों पत्रकार मेरे साथ हैं और मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार कितने % किस पार्टी को दे रहे हैं। यहाँ सियाना की बात कर रहा हूँ मैं, सियाना विधानसभा से 3 कैंडिडेट हैं लड़ाई में, पूनम पंडित और दिलनवाज और बीजेपी से दीपेंद्र लोधी, क्या ना, हाँ, देवेंद्र लोधी यहाँ से बीजेपी से हैं, पूनम पंडित हैं। तीनों की लड़ाई है, तो मैं तीनों से जानना चाहूँगा किसको हाँ, तो किसको कितना % यहाँ दे रहे हो? अश्वनी, पूनम पंडित को कितना % यहाँ आपको लग रहा है कि वो जीत रही है? अभी 100 में से 54। क्या मैंने जिस तरीके से देखा है यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, तो उसमें मैं पूनम पंडित को ही भारी मानता हूँ। कितना %? 60%। बीजेपी 40? बीजेपी 40 रह जाएगी लास्ट में जाकर। तो तीसरा कैंडिडेट खत्म? तीसरा कैंडिडेट तीसरे में आ जाएगा, जो गठबंधन हो या दूसरा बीएसपी हो, जौन सा भी आ सकता है। 50-50 देना चाहूँगा मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो विश्लेषण हुआ है, उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश यहाँ सियाना विधानसभा पे 50-50 का मुकाबला है। आने वाले वक्त में और बेहतर हो सकता है, अगर यहाँ के जो कैंडिडेट हैं अगर तरीके से लड़ेंगे, काम करेंगे, तो हो सकता है बेहतर हो जाए। चलिए, शुक्रिया।